अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। ओके, तो देखो बच्चों, बेरिलियम कुछ प्रॉपर्टीज में अपने ही ग्रुप के जो अदर मेंबर्स हैं उनसे डिफर होता है। तो इसी बिहेवियर को, इसी नेचर को ही क्या बोला गया है? एनोमैलस बिहेवियर। समझे ना? यही डिफाइन किया है कि बेरिलियम इज डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप विद सम प्रॉपर्टीज, तो इट इज कॉल्ड एनोमैलस बिहेवियर। समझे बच्चों कि बेरिलियम अपने वर्ग के तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता दर्शाता है, तो इसी को बोला गया है बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। देखो कैसे। नंबर 1 कि इट इज द हार्डेस्ट ऑफ इन ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। समझे ना कि जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ड मेटल कौन सा है? बेरिलियम, और इसी के कारण इसका हाईएस्ट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। समझे बच्चों कि क्षारीय मृदा धातु में सबसे ज्यादा कठोर है और गलना उच्चतम होता है, मतलब इस ग्रुप में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हाईएस्ट है। नेक्स्ट देखिए कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, मींस इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में खुला रख दें तो ये एयर से, मॉइस्चर से, इनसे इफेक्टेड नहीं होता। बट आप देखोगे कि जो अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, अगर उन्हें हम एयर में रखते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाती है? उनकी सरफेस टर्निश हो जाती है, मींस वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, इस तरह के कंपाउंड्स सरफेस में बना लेते हैं। बट ये जो है एटमॉस्फेयर से इफेक्टेड नहीं होती। समझे बच्चों कि वातावरण से प्रभावित नहीं होती। इसका रीजन ये है कि इसका हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और लोवेस्ट मेटालिक नेचर है, और यही रीजन है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। थर्ड में इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। हमने इसके केमिकल नेचर में देखा है कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो ऑक्साइड्स हों, हाइड्रोक्साइड्स हों, हैलाइड्स हों, आपने देखा कि ये कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवैलेंट नेचर के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम 2+ हाईएस्ट पॉलराइजिंग पावर रखता है अपने ही ग्रुप में। ऐसे में वो जो है एनाइन को ज्यादा से ज्यादा पॉलराइज्ड कर देता है, जिससे इसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये क्या हो जाते हैं, या हैलाइड्स की बात करें तो कोवैलेंट नेचर के होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ गए ना? कि जबकि अदर मेंबर्स की बात करें तो उनके जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के। समझ गए बच्चों कि इसमें सहसंयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है, जबकि अन्य सदस्य कैसे यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक। और ऊपर से नीचे चले तो आयनिक नेचर लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन NaOH। आपने देखा होगा कि अगर हम बेरिलियम को NaOH में रखें तो ये डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये एम्फोटेरिक नेचर का है। एसिड में तो डिसॉल्व होगा ही होगा, सारे मेटल्स एसिड में तो डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। बट ये एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ साथ NaOH मींस बेस में भी डिसॉल्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेरिलियम में एम्फोटेरिक नेचर है। समझ गए बच्चों? जबकि अदर मेंबर्स इस तरह से बेस में NaOH में डिसॉल्व नहीं होते, तो यह NaOH में घुलनशील है, जबकि अन्य सदस्य इस तरह से क्रिया नहीं करते। तो जब ये NaOH में रखा जाता है तो सोडियम बेरिलेट बनता है और हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। तो यहां पर इसका एसिडिक नेचर दिख रहा है। नेक्स्ट है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। क्योंकि मेटल ही एम्फोटेरिक है तो इसके कंपाउंड्स भी एम्फोटेरिक नेचर के हो गए। जबकि अदर मेंबर्स जो हैं केवल आयोनिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। समझ गए ना? अगर हम इसको देखें तो समझे बच्चों कि बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है, जबकि अन्य तत्वों के कैसे हैं? क्षारीय होते हैं। आप देख सकते हैं इसका एम्फोटेरिक नेचर की बेरिलियम ऑक्साइड को NaOH में रखा जाए तो सोडियम बेरिलेट बना, और बेरिलियम ऑक्साइड को अगर हम H2SO4 में रखें तो भी सॉल्ट बन रहा है। तो यहाँ पर ये एसिड और यहाँ पर ये
बेस की तरह वर्क कर रहा है। जस्ट ऐसा ही आप देखो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को NaOH में रखें तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं Na2BeO2 + 2H2, सोडियम बेरिलेट बन गया। ऐसे ही अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को HCl में रखें एसिड में, तो यहाँ पर ये तो बेस से रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर एसिड में डिसॉल्व हो रहा है। ये डिसॉल्व होकर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एलिमेंट है बेरिलियम, इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर दिख रहे हैं, जबकि अदर मेंबर्स में यही बेसिक है, तो यहाँ पर भी डिफर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है और भी कुछ डिफरेंट है, जैसे BeO स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप देखोगे कि जो BeO है जल में अल्प वेग, समझ गए ना, और उच्च गलनांक। आप देखोगे इसका गलनांक कितना दिख रहा है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। बट ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेंबर्स सॉल्युबल इन वाटर, जबकि क्या है आप देखोगे, जबकि अन्य सदस्यों के जो ऑक्साइड है, समझ गए ना, जल में मिले, ये बात समझ रहे हो। तो ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो वाटर में स्पेरेंगली सॉल्युबल है। बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी के कारण ऐसा है कि बेरिलियम ऑक्साइड की जो लैटिस एनर्जी है बहुत ज्यादा है, और यही रीजन है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। इसलिए इसका यूज जो है रिफ्रैक्टरीज में होता है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल मींस ताप सह पदार्थ, बहुत हाई टेम्परेचर में जो सिस्टम वर्क करते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि BeO का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा सॉलिड स्टेट में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसमें जो सल्फाइड आयन है वो तो बनाते हैं FCC, और अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वाइड्स में फिट होता है जिंक 2+। ऐसा ही इसमें ऑक्साइड आयन बनाता है FCC, और अल्टरनेट पोजीशन में जो टेट्राहाइड्रल वाइड्स हैं उनमें बेरिलियम फिट होता है। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करोगे तो 4 मोल बेरिलियम और 4 मोल ऑक्सीजन निकलेगा 1 मोल क्रिस्टल में, इसीलिए 4:4 में होगा। मीन बेरिलियम और ऑक्सीजन 4:4 में। व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ अदर ऑक्साइड्स की बात करें ऑफ मेंबर्स में, तो इनमें रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि कैटाइन या एनाइन, या हम कहेंगे मान लो ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाता है FCC लैटिस फेस सेंटर्ड यूनिट, और जो उनकी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती हैं उनमें फिट होते हैं ये M2+ आयन। इस तरह से 6:6 में आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ऑक्सीजन 6 कैलकुलेट हो जाएंगे, और जो ये Fe जो मेटल आएगा ये भी कितने होंगे, 6। समझ गए ना, जैसे आप NaCl स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पूरे क्रिस्टल में ये इस तरह से 6:6 में आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो अदर ऑक्साइड्स हैं उनमें तो है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, बेरिलियम ऑक्साइड में है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। समझिए बच्चों कि बेरिलियम में जिंक सल्फाइड संरचना होती है, मींस 1 मोल क्रिस्टल में 4 बेरिलियम 4 ऑक्सीजन है, जबकि अन्य जो ऑक्साइड हैं वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक तो आयन बनाता है ऑक्टाहेड्रल वाइड, तो दूसरा उसकी ऑक्टाहेड्रल वाइड में फिट रहता है। तो जितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं वो सब की सब कंप्लीट भरी होती है, 6:6 में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है तो बेरिलियम कार्बाइड बनता है, और इस कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो मीथेन बनता है। मतलब ये जो कार्बाइड है मैथेनाइड होते हैं, और इनके हाइड्रोलाइसिस से मीथेन बनती है। जबकि आप देख रहे हैं कि अदर मेंबर्स के जो ऑक्साइड्स हैं, मींस यहां पर अगर हम मैग्नीशियम से लेके आगे चले तो ये एसिटिलाइड बनते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस से क्या बना देते हैं, एसिटाइलिन गैस। तो बेरिलियम कार्बाइड से मीथेन, जबकि अदर मेंबर्स एसिटाइलिन देते हैं। नेक्स्ट है कि बेरिलियम नाइट्राइड वॉलेटाइल होता है, जबकि बाकी जो नाइट्राइड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, इसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा है, इनमें आयनिक नेचर है। इट शो पैसिविटी विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। ये मैंने पहले बता दिया कि जब किसी मेटल को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में रखा जाए तो उसकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की थिन लेयर बन जाती है। ये आगे मेटल की सरफेस को रिएक्शन होने से रोकती है, इसी को बोलते हैं पैसिविटी। तो ये इसमें भी मिलता है बेरिलियम में। बेरिलियम तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में
में भी पैसिविटी शो करता है, बट अदर मेंबर्स में इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। समझ गए बच्चों कि कौन सा नाइट्रिक एसिड के साथ ये निष्क्रियता दर्शाता है। कुछ मिलती है मैग्नीशियम में, बाकी अदर मेंबर्स में इस तरह का बिल्कुल नेचर नहीं मिलता। अब और देखेंगे आप कि बेरिलियम का जो कोवैलेंसी है वो कितनी होती है 4, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s का और 3 p के। तो मैक्सिमम ये 4 लिगेंड्स या 4 एनाइंस अपने आप में ले सकता है और 4 कोवैलेंसी तक ही शो करेगा। बट अदर मेंबर्स के आउटर मोस्ट शेल में p भी है, d भी वेकेंट है, तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कहां तक पहुंच जाती है 6 तक। समझ गए बच्चों कि बेरिलियम में जो सहसंयोजकता है वो 4 है, जबकि इसमें 6 तक होती है। बेरिलियम एक अनयूजुअल नाइट्रेट बनाता है इस तरह का, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। आप देख रहे हैं, जबकि जो अदर मेंबर्स हैं वो सिंपल नाइट्रेट बनाते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं डिफर है बेरिलियम अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं समझिए ना, जिनसे ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एलजीबीटी से रिलेटेड हो गई, जिंक का स्ट्रक्चर हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से एम्फोटेरिक नेचर हो गया। बार बार क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो बेरिलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम में चले जाओगे तो एल्यूमिनियम से मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने ग्रुप से डिफर दिख रही है, तो आप इन्हें नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट में आ जाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे आपने देखा था लिथियम और मैग्नीशियम, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी मिल रही थी, ऐसे ही बेरिलियम और एल्यूमिनियम का इस तरह से डायगोनली फिजिकली और केमिकल रिलेशनशिप मिलता है। तो यही है डायगोनल रिलेशनशिप। अब मैं ये बता दूं कि जो डायगोनल रिलेशन होता है वो किन रीजन्स से होता है, चाहे वो लिथियम और मैग्नीशियम का देख लो आप, चाहे बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। इसके 3 रीजन्स होते हैं। पहला है सिमिलर पोलराइजिंग पावर, मींस सिमिलर आयनिक पोटेंशियल, इनकी ध्रुवण क्षमताएं समान हैं, जिसके कारण इनके पर यूनिट एरिया में जो है चार्ज सेम बना रहता है। तो ये जो दोनों हाइन है, मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम, दोनों की पोलराइजिंग पावर सिमिलर है, जिसके कारण ही इनके कंपाउंड्स में सिमिलर नेचर आ जाता है, मींस कोवैलेंट नेचर सेम हो जाएगा, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर जो भी है। नेक्स्ट होता है सिमिलर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगभग बराबर हैं, ठीक है, आसपास के ही हैं, 1.97 1.67 वोल्ट। तो इस तरह से दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। फिर इसी तरह से सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समान ऋण विद्युतता। आप देखें बेरिलियम की 1.47, एल्यूमिनियम 1.49, जो बिल्कुल समान है। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी जब दो एलिमेंट्स की सेम हो जाती हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आ जाती है। तो यही रीजन लिथियम और मैग्नीशियम में भी होता है और यही इनमें। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं। पहला कि नेचर बोथ द ऑकर्स टुगेदर इन मिनरल्स, ठीक है, सेम मिनरल में आप देख रहे हैं कि जो है एक ही मिनरल में मिल रहा है, ये बेरल, तो बेरिल हो गया, और भी मिनरल्स आप देखोगे तो मिलेंगे। तो बेरिल में BeO+ ये देख रहे हैं आप, इनटू Al2O3 इनटू 6SiO2। एल्यूमिनियम बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये एक मिनरल्स में मिलते हैं, सेम मिनरल्स में, प्रकृति में दो समान खनिज में मिलते हैं दोनों। दूसरा, बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। हमने देखा था बेरिलियम को भी, और अगर आप एल्यूमिनियम भी देख लो, एल्यूमिनियम तो नॉर्मल लाइफ में ही दिखता है कि आप दोनों को एटमॉस्फेयर में फ्री रख दें तो ये आगे कोई रिएक्शन नहीं करते। रीजन है इन दोनों में पैसिविटी मिलना, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ भी ये पैसिविटी शो करते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ भी शो करते हैं। तो बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर ड्यू टू पैसिविटी। दोनों में पैसिविटी, दोनों वायुमंडल से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि दोनों में निष्क्रियता पाई जाती है। निष्क्रियता का रीजन मैं बता चुका हूं आपको। बोथ आर डिसॉल्विंग, ठीक है, एनीवेज, एंड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आर बोथ आर एम्फोटेरिक। आप देखोगे कि बेरिलियम भी एनीवेज में डिसॉल्व होकर सॉल्ट बनाता है, सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। तो एल्यूमिनियम भी इसी तरह से हाइड्रोजन रिलीज होता है। कितना ग्राम से कितना ग्राम हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो सेम ग्राम से कई बार क्वेश्चन आता है कितना, दोनों के सेम अमाउंट ली जाए ग्राम में तो क्या रेशियो आएगा, तो आप सॉल्व करके इस रिलेशन से कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कि दोनों के जो हाइड्रोक्साइड हैं, यहाँ पर पहले हम एम्फोटेरिक नेचर देख रहे हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों आप देख रहे हैं कि NaOH में डिसॉल्व है, दोनों एसिड में भी डिसॉल्व है। तो ये एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो दोनों में एम्फोटेरिक नेचर है। ओके, नेक्स्ट आता है कि दोनों के हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म करते हैं तो ये इस तरह से डिकम्पोज्ड हो जाते हैं और ये ऑक्साइड में चेंज हो गए। ऐसे ही बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मीथेन गैस मिलती है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मीथेन गैस मिलती है। तो दोनों के कार्बाइड्स हाइड्रोलाइज्ड होकर मीथेन दे रहे हैं। दोनों के जो नाइट्राइड हैं, दोनों ही एटमॉस्फेयर जो है एयर से, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से क्या बन रही है, अमोनिया बन रही है। तो इस तरह से ये सिमिलरिटीज है। कुछ और सिमिलरिटीज बताता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि बोथ फॉर्म एनहाइड्रस क्लोराइड बाय सेम वे। दोनों के एनहाइड्रस क्लोराइड बनाना हो तो सेम मेथड यूज होती है। बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन और क्लोरीन की रिएक्शन से एनहाइड्रस BeCl2, Al2O3, कार्बन और क्लोरीन बिल्कुल सेम रिएक्शंस हैं और इस तरह से एनहाइड्रस, ये कौन से बने, एनहाइड्रस, ठीक है, क्लोराइड। इनके साथ कोई वाटर मॉइस्चर नहीं है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं होता। बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दोनों के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। बेरिलियम में भी 4 कोऑर्डिनेशन के साथ, एल्यूमिनियम में 6 कोऑर्डिनेशन के साथ बनते हैं। ऐसे ही एक्वा बन रहा है, आप देख रहे हैं सेम है, इसमें 6 ऐड हो रहे हैं, इसमें 4, लेकिन है दोनों के कॉम्प्लेक्सेस। सॉल्ट ऑफ बोथ एलिमेंट्स, ठीक है, डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर विद फ्लेम। आप देखोगे बुनसन फ्लेम में ना तो बेरिलियम ना इसके कोई सॉल्ट कोई कलर देता है और ना ही ऐसा एल्यूमिनियम में मिलता है। दोनों के कार्बोनेट अनस्टेबल है। ओके, नेक्स्ट है कि क्लोराइड ऑफ बोथ आर डाइमर इन वेपर फेज। वेपर फेज में दोनों के जो क्लोराइड्स हैं वो डाइमर बनाते हैं। जैसे कि ये है बेरिलियम क्लोराइड का डाइमर, एक क्लोरीन एक ये है, या एक ये है क्लोरीन, 2 क्लोरीन अब बेरिलियम से जुड़ा है। तो ये जो क्लोरीन देख रहे हैं आप, समझ गए बच्चों, ये बेरिलियम के साथ इस तरह से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट रहता है। मतलब एक बेरिलियम का क्लोराइड दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस तरह से। यहां पर इसकी sp2 हाइब्रिड स्टेट है, यहां पर इसकी sp3 है। तो इसका डाइमर ये है, 3 क्लोरीन इनमें से, तो एक क्लोरीन एल्यूमिनियम का यहां इसको कोऑर्डिनेट हो रहा है और ये इसके साथ, इस तरह से दोनों डाइमर्स बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों के जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज शो करती हैं। क्वेश्चन जो होता है इसमें लिखा होगा कि बेरिलियम इनमें से किस एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, तो वो डायगोनल रिलेशन से आपको देखना है। ऐसे ही लिथियम किससे शो करेगा, तो वो आपको डायगोनल रिलेशन से देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, तो इसको नोट करो।